अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है टाइप ऑफ कोल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोल कोल क्या होता है, कोल की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ कोल। टाइप ऑफ कोल में हम पढ़ेंगे हमारे पास जो कोल है, हमारे पास कोयला जो है, इसकी कितनी इकसाम है हमारे पास बेसिकली। तो कोयले को अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, कार्बन एटम की बुनियाद के ऊपर हमने कोल को कितनी तकसीम किया हुआ है। हमने 4 कैटेगरी के अंदर हमने तकसीम किया हमारे पास। आज के हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कार्बनाइजेशन क्या है। कार्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास आ जाता है। डिफाइन कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन हमारे पास ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो लकड़ी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, कोयले के अंदर कन्वर्ट होती है, कोल के अंदर कन्वर्ट होती है। उस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू अ कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो लकड़ी है वो किसमें कन्वर्ट होती है, कोयले के अंदर कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं। अब जो वुड होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो होता है वो तो 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। अगर 40% हमारे पास कार्बन होगा तो उसे हम कहेंगे वुड। अब जैसे हमारे पास वुड कार्बन से कोयले के अंदर कन्वर्ट होती है, इसके अंदर कार्बन की जो कंटेंट है, कार्बन की जो परसेंटेज है वो भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब सबसे लो क्वालिटी वाला जो कोल होता है उसे हम कहते हैं पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट। अब पिट के अंदर पर जो कार्बन की कंटेंट है वो होती है आपका 60%। कितना है? 60%। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है? लिग्नाइट रहता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद क्या होता है? एंथ्रासाइट। अब जैसे जैसे हम क्या कहते हैं डेप्थ के अंदर मूव करते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है और वुड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारे पास कोयले की जो क्वालिटी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब कोयले की क्वालिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज, कार्बन का जो कंटेंट है वो क्या होता जाता है? बस बढ़ता जाता है हमारे पास। आज हम सबसे पहले देखते हैं हर एक टाइप के, हम देखने इनके अंदर कार्बन कंटेंट कितने हैं, फिर उसके बाद हमने देखना है कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ के ऊपर है। अगर हम सबसे पहले बात करें पिट की, तो पिट के अंदर हमारे पास कार्बन कंटेंट जो तो वो होता है 60%। कितना है? 60%। इट कंटेन 60% ऑफ कार्बन कंटेंट। मीन कि इसके पास कार्बन जो होता है वो कितना होता है? 60%। किसके पास? हमारे पास पीट के पास। अब उसके बाद इसका हम देखते हैं, हम यूज ही देखते हैं। हमारे पास पीट जो है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? अब सबसे लो क्वालिटी वाला जो हमारे पास कोयला होता है, सबसे लो क्वालिटी वाला कोयला होता है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। कहते हैं? पीट कहते हैं। अब पीट जो है बेसिकली हम इसे कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इसे हम करते हैं किलन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किलन बेसिकली कहते हैं वो वाली जगह है, वो वाले हमारे पास एरिया जहाँ के ऊपर हम पास ईंटें वगैरह को हम बनाते हैं, इनको वहाँ को हम कहते हैं बना पकाते हैं, तो उसको हम कहते हैं किलन कहते हैं। it is inferior quality of coal। क्योंकि ये कहते हैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल होता है। इट इज यूज्ड इन किलिंग। उनके भट्ठी वगैरह जो होते हैं, हमारे पास भट्ठी वगैरह जो होते हैं वहां पर हम इसे कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं? हम पिट को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये आपको ना ये याद करना पड़ेगा, ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पिट के अंदर कार्बन जो होते हैं इसकी परसेंटेज कितनी है? कितनी परसेंट? हमारे पास 60% है हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज है तो वो हमारे पास 70%। इट contain 70% कार्बन कंटेंट। इनके इसके पास कार्बन कंटेंट कितना आता है? 70%। कितना? 70%। और ये जो होता है आपस ये क्या होता है? आपस सॉफ्ट कोल होता है। क्या होता है? आपस सॉफ्ट कोल। इट इज अ सॉफ्ट कोल। अब इसे हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर। इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन। मीन कि ऐसी जगह है जहां पर हम क्या करते हैं? पानी से हम क्या करते हैं? मीन कि हम हीट से क्या करते हैं? थर्म से, मीन थर्म बेसिकली हीट से हम क्या बनाते हैं? मीन कि एनर्जी बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। थर्मल पावर स्टेशन। तो वहां पर हम क्या करते हैं? हीट के लिए किसे इस्तेमाल करते हैं? लिग्नाइट को हम करते हैं इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद बिट्यूमिनस। अब बिट्यूमिनस जो होता है ये क्या है? बस
इसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें हाउस होल्ड इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है आपस 80%। इट कंटेन 80% कार्बन कंटेंट। इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो उसके कितनी परसेंटेज होता है, बस 80%। किसके लिए 80। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर, इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसे हम घरों में, इट इज यूज इन हाउस होल्ड पर्पस। इनके घरेलू इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किसे इस्तेमाल करते हैं, बिट्यूमिनस। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास एंथ्रास, और सबसे सुपीरियर क्वालिटी, अब जो हमारे पास कोयला होता है, कोल होता है, वो उसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट, और इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज देती है। इट इज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ अ कोल। कोयले की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है तो वो हमारे पास कहते हैं एंथ्रासाइट। अब कोयले की क्वालिटी किसकी बुनियाद के ऊपर डिपेंड की, उसके अंदर कार्बन कंटेंट की। अब इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, इट कंटेन 90% कार्बन। इसमें कार्बन जो है वो कितना परसेंट है, बस 90%। और इसे हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। कहां पर, इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इसे हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उनके फॉर हीटिंग पर्पस के लिए हमारे पास। अब देखिए जैसे जैसे हम डेप्थ में मूव करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास कम डेप्थ है, अब यहाँ पर प्रेशर डेप्थ जैसे बड़ी प्रेशर ज्यादा हुआ तो हमारे पास कोयले की क्वालिटी भी बढ़ती। अब जैसे जैसे हम डेप्थ में चलते जाएंगे यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर कार्बन कंटेंट जो होता है कोयले के अंदर उसकी परसेंटेज भी क्या होता है हमारे पास इंक्रीज होती जाती है हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा है टाइप ऑफ कोल। उसमें हमने 4 टाइप ऑफ कोल देखे। सबसे पहले हमने पिट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट। और इसमें हमने ये देखा, अगर एमसीक्यूज के लिहाज से देखें तो इनकी जो परसेंटेज है वो आप लोगों को याद है। पिट के अंदर कितना था 60%, लिग्नाइट के अंदर कितना था बस कार्बन कंटेंट 70%, और उसके बाद में बिटुमिनस 80%, और जो एंथ्रासाइट था उसमें कितना परसेंट था बस 90%। और ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू जाता है, विच कोल इज अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। तो इनके 4 ऑप्शन देते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और हमारे पास आता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और हमारे पास पिट आ जाते हैं। जिसमें से हमारे पास आपको पता है कि कौन सा हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वो सुपीरियर क्वालिटी। अब इसी को उलट बनाकर भी देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गोल्ड और इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। मीन कोयले की सबसे कम तर क्वालिटी वाला कोयला हमारे पास कौन सा है, तो वो कौन सा हमारे पास पिट है। कौन सा हमारे पास पिट है। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं थी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।